Hello everyone, how are you all? I hope you all well at your home. I am teacher of 11th class from Jyoti Public High School. Today I am going to teach you accountancy subject and my topic is bookkeeping, accounting, accountancy relationship and is accounting is a science or an art? Firstly we discuss about a relation between bookkeeping, accounting and accountancy. Generally, these terms are used interchangeably and no distinction is made among them. But there is some basic difference involved. Bookkeeping is a narrow term concerned with the art of recording and routine transaction of a business in proper books of account. Thus, bookkeeping is a practical aspect involving the recording of business transaction systematically. जहाँ तक हम बुककीपिंग की बात कर रहे हैं, बुककीपिंग बहुत एक नैरो टर्म है, बहुत स्मॉल सी टर्म है. इसमें सब सिर्फ हम अपनी बुक्स को एक रूटीन में अरेंज करके रखते हैं. ये कॉन्सेप्ट आर्ट से रिलेटेड है. इसके लिए किसी भी स्पेशलाइज नॉलेज की नीड नहीं है. नेक्स्ट वन इज द although in practice accountancy and accounting are used interchangeably, yet there is a thin line of demarcation between them which should be clearly explained. अगर बात करें हम अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की, ये दोनों ही टर्म एक जैसी ही हैं, बट उनमें से एक स्लाइटली सा थिन लाइन सा डिफरेंस है. The word accountancy is used for a profession of accountant who perform the work of accounting and are knowledgeable person. जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि नॉलेज जो किसी एक पर्सन को है जो अकाउंट्स वगैरह को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकता है. और बात करें अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इज अ वर्क टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वेरियस अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा. और जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग वो वर्क है जिसमें आप सारी की सारी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हो. द वर्ड अकाउंटिंग ट्राई टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट एंड द वर्ड अकाउंटेंसी रेफर्स टू द प्रोफेशन दीज पीपल अडॉप्ट. जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग वो वर्क है जो हम करते हैं और अकाउंटेंसी वो प्रोफेशन है, वो पर्सन है जो उस प्रोफेशन को चूज करके वो वर्क को कंप्लीट करता है. तो ये टर्म्स अपने आप में ही एक दूसरे के साथ लिंकअप हैं, पर कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत आपस में डिफरेंसेस भी हैं. सो दिस इज अ बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. अगेन आई एम रिपीटिंग, बुककीपिंग जस्ट एक आर्ट है जिसमें आप एक नैरो टर्म है जिसमें आपने बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना होता है, उसको रूटीन के बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है. नेक्स्ट वन, जब आप अकाउंटेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन है, एक नॉलेज है. आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की नॉलेज आ जाती है कि आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है. और अकाउंटिंग एक वर्क है जिसमें आप सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हो. नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट. ये आपका सेकंड टॉपिक है, इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट. बिफोर वी डिसाइड वेदर अकाउंटिंग इज साइंस और आर्ट, इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म साइंस एंड आर्ट. हम ये डिसाइड करें कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, उससे पहले हम ये क्लियर करें कि साइंस और आर्ट है होते क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइंस? Science is a systematic body of knowledge based on certain principles which are universally acceptable. The principle of science establish a relationship between cause and effect and their result are definite and accurate. जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे रूल्स और एप्लीकेबल्स होते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. जैसे हम ग्रेविएशन लॉ की बात करें, जो भी चीज़ें ऊपर अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकी जाती हैं वो वापस रिटर्न अर्थ पे ही आते हैं. दिस इज़ अ ड्यू टू ग्रेविएशन, और ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती. ऑल द टाइम जब भी आप ऐसा करोगे वो वापस ऑटोमेटिकली गट बैक टू द अर्थ पे ही आएंगी. सो ये होती है साइंस. जब आप कुछ भी कॉज करते हो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस. इज अकाउंटिंग ए साइंस? नेक्स्ट है, क्या अकाउंटिंग एक साइंस है? अकाउंटिंग मे बी रिगार्डेड एज ए साइंस बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. और जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग में जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है. बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और वो प्रिंसिपल है जो एप्लीकेबल है यूनिवर्सल लेवल पे. जहाँ पर भी आप अकाउंटिंग की बात करोगे वहाँ पर यही रूल्स और प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे. तो कह सकते हैं किसी हद तक कि हाँ, यस इज अकाउंटिंग अ साइंस. बट इन अकाउंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज नॉट स्टडी विच इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ प्योर साइंस. इट में देयरफॉर ही सेड द अकाउंटिंग इज अ साइंस बट नॉट अ प्योर साइंस. बट जैसे हम साइंस में देखते हैं कि जो भी चीज़ ऊपर सेंड करोगे वो वापस नीचे ही आएगी. दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब किसी ना किसी चीज़
का कोई जब कोई कारण होता है तो उसका कोई इफेक्ट ज़रूर होता है, बट जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग की साइंस में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसके कॉजेज़ कुछ और होंगे और अफेक्ट टाइम के साथ चेंज होते रहे, पहले कुछ इफेक्ट्स कुछ और हुए, सर्टेन टाइम के बाद कुछ और होंगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कॉज एंड इफेक्ट होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। सो हम अकाउंटिंग को साइंस तो बोलेंगे लेकिन प्योर साइंस नहीं कह सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज आर्ट। Art is that part of knowledge which enable us to reach our goal and tell us the manner in which we may attain our objective in the best possible manner। मतलब एक आर्ट वो नॉलेज है जिसमें हमें ये पता होता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है और ऑब्जेक्टिव को बेस्ट पॉसिबल वे चूज करके कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। द मोर वी प्रैक्टिस एन आर्ट द मोर प्रोफिशेंट वी बिकम इन इट। और जब हम आर्ट की बात करते हैं तो उस वक्त में हम बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट हो जाते हैं, उसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं उस काम में। नेक्स्ट है, ये तो होता है आर्ट का मीनिंग। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड आर्ट। अकाउंटिंग इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस। जब हम अकाउंटिंग को कहते हैं, अकाउंटिंग ज़्यादा आर्ट है और कम साइंस है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन व्हाइल assuming certain thing, the bias and the personal judgment of the accountant affect the accounting result. The more a person does accounting, the more skilled they become in it. So accounting requires the knowledge as well as the individual skill to apply the knowledge. Everybody cannot become a good accountant. जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एज एन आर्ट तो हम सोचते हैं कि अकाउंटिंग ज़्यादा आर्ट है, मोर आर्ट देन अ साइंस, क्योंकि एक पर्सन को नॉलेज हो लेकिन अगर उसमें वो स्किल्ड ही ना हो तो वो उस वर्क को एप्लीकेबल नहीं कर पाता है। सो कहीं ना कहीं नॉलेज से भी ज़्यादा एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो होती है उस इंसान की स्किल्ड। और स्किल्ड इंसान में तभी इम्प्रूव होती है जब उसमें उस चीज़ का कोई आर्ट हो, क्योंकि आर्ट सीखने से आ जाता है और आपको नॉलेज तो आ जाती है लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल करना है वो आपको आपकी स्किल सिखाती है, आपको आपका उसको रूटीन में यूज़ करना सिखाता है। तो कहीं ना कहीं आर्ट बहुत रोल प्ले करती है। एट द एंड ऑफ कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि आर्ट सो अकाउंटिंग बोथ है, इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अकाउंटिंग दोनों ही है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन दोनों ही है इसमें। अकाउंटिंग आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आई होप टूडे यू क्लियर अबाउट द ऑल कॉन्सेप्ट। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द bookkeeping, accounting and accountancy relationship. Secondly we discuss is accounting science or an art, और हमने प्रूव किया कि ये दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। नाउ राइट दिस topic in your notebooks. If there is any problem, ask me queries. Okay, goodbye student, have a nice day.